मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कौड़ी पार्वती माता भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग मैं माता काली और उनकी भक्त की कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में अंजलि रहती थी और अंजलि रोज माता काली का पूजा करने मंदिर में जाया करती थी। अंजलि खूब सुंदर थी और उसकी सुंदरता से गांव के जो लोग थे बहुत उन पर मोहित थे। मगर वो चुपचाप अपना पलक झुकाकर जाती अंजलि और जाकर माता रानी काली का पूजा करके मंदिर ढोकर वो चली आती और माता काली से यही मांगती कि हे मैया काली, आप सब दिन पापी का नाश करती हैं, आप माता स्वयं भक्त की रक्षा करती हैं, सब दिन ऐसी अपना भक्त का रक्षा कीजिएगा हे माँ। और वो चले आए। उस गांव में एक मुखिया का बेटा था जो बहुत दिन से अंजलि से विवाह करना चाहता था। और वो जब अंजलि पूजा करके वो रास्ता से आए, उसका मार को छेक लेवे और छेक के उससे कहे कि तुम मुझसे विवाह करने के लिए कहो कि हाँ मैं तुमसे विवाह करूंगी, तब मैं अपना रिश्ता लेकर तुम्हारे घर जाऊंगी। मगर अंजलि तनिक उसे पसंद ना करती क्योंकि वो मुखिया का बेटा बहुत ही लफंगा किस्म के था। कोई भी नासा उसे छूटा हुआ नहीं था और वो अटर दोस्त के सबके संगे जितना उसका दोस्त था सब लफंगा ही था। इस कारण अंजलि कभी भी उसे पर ताकती नहीं थी और अपना निष्ठा भाव से पूजा करने जाती थी। एक दिन मुखिया का बेटा सोचता है कि मेरी बात नहीं मान रही है, ऐसा मैं क्या करूं कि जिससे अगर ये मेरी ना हो पाई तो मैं इसे आओ किसी को भी नहीं होने दूंगा और न मैं आओ किसी से इसका विवाह होने दूंगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इस पर कोई छलंक लगाकर इसे मैं दुनिया से ही खत्म करता हूँ। और वो क्या करता है कि अंजलि जब पूजा करके आते रहती है अपने दो चार को दोस्त के संग क्या करता है कि अंजलि को हाथ पैर बांध कर और पैर में बांध देता है और उसका मुंह में कपड़ा डालकर उसे आग लगाने की कोशिश करता है। जैसे वो आग लगाते रहता है, अंजलि को माता काली का कृपा से सारा उनका दोस्त उधिया जाता है वहां से और या कर गिरने लगते हैं। तब सब कहते हैं क्या हो रहा है। अंजलि वहां पर तुरंत मंदिर में दौगी दौगी आती है और मंदिर के अंदर आकर कहती है कि हे माँ, इसने मुझे आज मारने का कोशिश किया है, इसका सच कैसे आएगा। ये मुखिया का बेटा है, इसका बात सब कोई मानेगा, मुझ गरीब की बात कौन मानेगा। हे माँ, आप ही कुछ को ऐसा करना पड़ेगा कि इसका सच सबके सामने आ जाए और ये सब दिन के लिए जब मुझे तंग करता है इसका ये व्यवहार छूट जाए। माता काली रात को स्वप्न को अंजलि में कहती है, स्वप्न में अंजलि को कहती है माता काली कि तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह देना और उसका सारा चिट्ठा जैसे उसने तुम्हें आग में लगाने के लिए पैर में बांधा था उसी तरह तुम उसे पैर के लगे ले जाना और मैं अपनी शक्ति से उसे बांध दूंगी उसी पैर में। वो सारा गलती अपना स्वीकार कर लेगा और फिर कभी तुम्हें तंग नहीं करेगा क्योंकि मुखिया का बेटा था, वो जो भी चाहता वो कर सकता था। और जिसके पास धन ज्यादा होता है गुरु भाई बहन लोग, उनका बात लोग ज्यादा सुनते हैं। इस कारण अंजलि ने माता काली से सहारा मांगा और अपने दुख के निवारण करने के लिए कहा। अंजलि वैसे ही करती है, पूजा करके जब ऐसे रहती है अंजलि उस मुखिया को बेटा को कहती है कि मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, मगर तुमको मेरे संग माता काली के पास जो वृक्ष है वहां पर चलना पड़ेगा मेरे साथ। वो तैयार हो जाता है। जैसे वहां पर आता है माता काली की कृपा से अपने आप वो पैर में बन जाता है और अंजलि हाथ में आग लेकर कहती है तुम्हें सच बोलना पड़ेगा और सारा गांव के लोग कर बुला लेती है। वो आग देखकर डरा जाता है और जानता है कहूँ मेरे देह में ये आग ना लगा दे, क्योंकि उस समय उसे अंजलि के रूप में माँ काली लौक रही थी। जैसे माता हाथ में दम खपर ले ले और कटार ले ले उसको काटने के लिए खड़ी है। ये देखकर मुखिया के बेटा
जोर जोर से चीखने लगता है और कहता है, मुझे माँ काली से बचाओ। वो अंजलि में ही माँ काली को देख रहा था कि कुछ समय अंजलि का रूप माता काली में परिवर्तित हो गया था। गांव के लोग तो अंजलि लौक रही थी, मगर वो मुखिया के दुष्ट बेटा को उसे माँ काली लौक रहा था। उसी समय अंजलि कहती है कि तुमने क्या क्या मेरे संग किया है, विवाह करने के लिए ये तुम्हें सब बताना पड़ेगा, और नहीं तो मैं इसी फल से तुम्हारा गला को काट दूंगी। वो हाथ में आग ले रहती है, मगर मुखिया के बेटा को माता काली का कटार लगता है, जो माता काली हाथ में कटार ले रहती हैं। मुखिया के बेटा अपन गलती स्वीकार करता है और गांव वाला के लोग के सामने कहता है कि मैंने विवाह करने के लिए इसे रोज रोज तंग किया है, और मैं इसे जीते ही इस मंदिर के ब्रिज के पास मैंने बांध दिया था, मगर इसका भक्ति ने, अंजलि के भक्ति ने इसे बचा लिया, और माँ काली कृपा से हम लोग सारा आदमी उड़िया गए थे और ये मंदिर में चली गई थी। गांव के लोग जब ये सुनते हैं, सारा लोग उन्हें डंडे डंडे मारने लगते हैं और मुखिया जी से कहते हैं कि आप तो बहुत बड़ाई करते थे अपना बेटा का, आपका बेटा तो एकदम नालायक है, और आज से इसे अगर ऐसा ही करेगा तो गांव में आपको गांव छोड़कर मुखिया जी जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको बेटा से इस गांव में किसी की बेटी बहन कहूँ नहीं आ जा सकती है। आपको बेटा के चलते कोई काली माँ के मंदिर में क्या पूजा करने नहीं जाएगा। और अंजलि अपना रूप में आ जाती है और उसका बेटा को, मुखिया को अंधेरी दिखाई देने लगती है। वो अंजलि के पैर पर गिर जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें एक मामूली सी लड़की समझता था, मगर मैंने आज तुम्हारी भक्ति को, शक्ति को देख लिया है। मैंने तुम्हें साक्षात काली माँ को देखा है, मुझे क्षमा कर दो। और वो अंजलि दौड़ के मन के मंदिर में जाती है काली माँ के, और काली माँ से कहती है कि हे माँ, तुमने मुझे इस राक्षस से बचा लिया और मेरा कोई भी विश्वास नहीं करता। अगर आप साक्षात उसे मुझ में अपना दर्शन ना देती। और वो काली माता के गोर पकड़ कर नमन कर कर और कहती, हे माँ, सब दिन मेरा ख्याल ऐसे ही रखिएगा, गांव की जितनी बेटी बहन है सबकी लाज इज्जत बचा कर ऐसे ही रखिएगा। जिस तरह माता काली ने उस मुखिया के दुष्ट बेटे से अंजलि का रक्षा किया और उसको जीवन को सुधार दिया, उसी तरह माँ काली सब भक्त के लाज को ऐसे ही बचाए और सब दुष्टों से माँ काली सब भक्त को रक्षा करे। बोलिए माता काली भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।